डेयर डेविल बोर्न अगेन सीजन 1 ऑफिशियली एंड हो गया। पीक मोमेंट्स के साथ मुझे लगा था इसका एपिसोड 10 भी आएगा, पर ऐसा नहीं है और अगला सीजन अगले साल 2026 में आएगा। आपको इसके लिए एक साल वेट करना पड़ेगा। तब तक शुरू करते हैं बिंग सुपर एपिसोड 15। ये वीडियो 6 सेक्शन में डिवाइडेड होने वाली है। सेक्शन है मार्वल थिंग, सेक्शन बी द डेविल, सेक्शन सी स्पाइडी वेब, सेक्शन बी डूम और डूम्सडे, सेक्शन ई डीसी मिनी अपडेट्स, एफ एल से वर्ल्ड, सेक्शन ए मार्वल थिंग्स। रूमर चल रही क्रिस इवांस नए फैंटास्टिक फोर में अपने कैमियो रोल की शूटिंग पूरी कर ली है और ये रूमर के सच होने के चांसेस 100 में से 10% ही मानी जाएगी। और थंडरबोल्ट्स मूवी को PG-13 की रेटिंग मिल गई है इसके स्ट्रॉन्ग वॉयलेंस, लैंग्वेज, थीमेटिक एलिमेंट एंड ड्रग रेफरेंसेस के लिए। इयान मैकेलन एंड एलन कमिंग बोले तो मैग्नेटो एंड नाइट ट्रैवलर का रीयूनियन हो गया है लंदन में डूम्सडे की शूटिंग के लिए। थंडरबोल्ट्स का फाइनल ट्रेलर आया और उसके स्टार में 6 की जगह 5 ही पॉइंट दिखाए गए थे। इसका मतलब ये हो सकता है कि थंडरबोल्ट का एक मेंबर मरेगा और वो मोस्ट प्रोबेबली टास्क मास्टर होने वाला है। डिले पे डिले होने वाला मार्वल का प्रोजेक्ट ब्लेड मूवी की कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने कहा है कि ब्लेड मूवी 1920 में बेस्ड होने वाली है और ये पीरियड वैम्पायर मूवी होगी। पर इस फिल्म की शूटिंग शुरू ही हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। मार्वल की एनिमेटेड सीरीज आई ऑफ वकांडा का फर्स्ट एपिसोड की स्क्रीनिंग NSF फेस्टिवल में 9 जून को हो जाएगी। जॉन बॉयगा बिशप प्ले करने के लिए इंटरेस्टेड है MCU में। बिशप के बारे में शॉर्ट में बताऊं तो बिशप एक म्यूटेंट है जो एक्स-मेन का भी हिस्सा रह चुका है। बिशप के पास सुपर पावर होता है कि वो किसी के भी पावर्स को ऑब्जर्व कर सकता है और उस पावर को अपने हिसाब से इस्तेमाल भी कर सकता है। यही ऑब्जर्विंग पावर के चलते वो एक्स-मैन डे ऑफ फ्यूचर पास्ट में मर जाता है। और मैं केले मावी से मून नाइट के सीजन 2 के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ भी बोलना अलाउड नहीं है। मार्वल के रूल्स रेगुलेशन बहुत ही हार्ड है। एक तो 3 सालों से मून नाइट की कोई खबर नहीं आई है, ऊपर से एक्टर्स लोगों का मुंह में भी ताला लगा रखा है। नाउ स्टार्टेड सेक्शन बी द डेविल्स। डेयर डेविल के आखिरी एपिसोड में जैसा कि डेयर डेविल ने कहा था कि उसे आर्मी की जरूरत है तो मार्वल द डिफेंडर्स को वापस लाने वाला है जिसमें जेसिका जोनास, ल्यूक केज और आयरन फिस्ट भी होंगे। और डेयर डेविल का पोस्ट क्रेडिट सीन जिसमें पनिशर उस पुलिस वाले का हाथ तोड़कर बाहर आ जाता है, वो सीन न केवल डेयर डेविल के सीजन 2 को सेट करने वाला है बल्कि MCU के आने वाले और 2 प्रोजेक्ट को भी सेट करेगा। और वो 2 प्रोजेक्ट्स में से एक पनिशर का खुद का शो होने वाला है और दूसरा मे बी पॉइंट डेक्स्टर बुलशही का होगा। और बीच में अपडेट्स भी आए थे कि ये दोनों सीरीज सच में बनने वाली है। और फोगवेल जिम भी सीजन 2 में रिटर्न करेगा और इस जिम में सुपर हीरोज की एंट्री होते रहती है। मे बी द डिफेंडर्स किंगपिन को हराने के लिए यहीं बैठकर प्लान बनाएंगे। सेक्शन बी का भी एंड। अब आते हैं सेक्शन सी स्पाइडी वेब पर। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एवेंजर्स डूम्सडे के इवेंट के साथ ही टेक प्लेस करने वाली है और मेकर्स इस चीज को किस तरह से दिखाएंगे ये फिल्म आने के बाद ही पता चलेगी। मे भी इनकर्जन के बीच में ही स्पाइडरमैन की स्टोरी टेक प्लेस करे। पनिशर प्ले करने वाले जॉन ने कहा है कि वो और टॉम हॉलैंड ने एक दूसरे की लाइनें पढ़ी थी MCU के प्रोजेक्ट्स के लिए। टॉम हॉलैंड ने पनिशर की लाइनें पढ़ी थी और जॉन ने स्पाइडरमैन की लाइनें पढ़ी थी और लकीली ही दोनों MCU के प्रोजेक्ट्स के लिए कास्ट हो गए और अब वो दोनों पनिशर और स्पाइडरमैन हैं और दोनों ने पिलग्रिमाइज में साथ में काम भी किया हुआ है। और क्रिस्टोफर नोलन की आने वाली फिल्म ओडिसाई फिल्म में भी दोनों साथ में काम कर रहे हैं। देखा जाए तो उन्हें बेस्ट बड़ी कहना गलत नहीं होगा। द लाइव एक्शन स्पाइडर नोवा सीरीज 2026 में रिलीज हो जाएगी ऐसी उम्मीद की जा सकती है। और अक्रॉस द स्पाइडरमैन जो 2023 में आई थी वो अब डिज्नी प्लस पे 1 मई को रिलीज हो जाएगी। अब आते हैं MCU के लास्ट सेक्शन पे। सेक्शन डी डूम और डूम्सडे पे एंथनी माइकी नए कैप्टन अमेरिका, हैंक, चार्ल्स जेवियर, साइक्लॉप्स एंड नाइट ट्रैवलर के साथ टीम अप करना चाहते हैं डूम्सडे में। एक्समैन में आइसमैन प्ले कर चुके शॉन एस्मोर से जब पूछा गया कि क्या वो एवेंजर्स डूम्सडे में एज आइसमैन रिटर्न करेंगे तो उन्होंने कहा कि मार्वल की तरफ से कोई भी कॉल नहीं आया है और मुझे डूम्सडे में कास्ट नहीं किया गया है, पर मैं पूरी तरह से ओपन हूँ आइसमैन फिर से प्ले करने के लिए। पर अभी का टाइम ऐसा चल रहा है कि जो भी मार्वल में पहले काम कर चुका है वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। और एवेंजर्स डूम्सडे का टीजर या ट्रेलर इसी साल 2025 में नवंबर या दिसंबर में रिलीज हो जाएगी। पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस दुनिया में चीजें बहुत ही तेजी से होती जा रही है। कल ही परसों तो RDJ एज डॉक्टर डूम अनाउंस हुए थे और अब ट्रेलर भी आने वाला है बहुत ही जल्द। खैर समय को कोई नहीं पकड़ सकता सिवाय पुलिस। अब आते हैं DC के मिनी अपडेट्स पर। जेम्स गन की सुपरमैन मूवी में छोटा मोटा ह्यूमर होने वाला है और जो एक्शन होने वाला है वो जो ड्रॉपिंग होगा, मतलब आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा, इस लेवल का एक्शन होगा। और WB के चेयरमैन माइक ड्यूलिका ने यहाँ तक कह दिया कि ये मूवी 5 स्टार वाली मूवी होने वाली है। और WB की CEO पैम एबटी ने कहा है कि द बैटमैन पार्ट 2 की स्क्रिप्ट अभी रेडी नहीं है। तभी मैं सोचूं कि रॉबर्ट पैटिंसन ड्यून 3 में कैसे घुस गए। बंदा कुछ तो करेगा, खाली कब तक बैठा रहेगा। और बैटमैन के विलेन का शो द पेंगुइन का सीजन 2 पे भी काम शुरू नहीं हुआ है
डीसी की मिनी अपडेट्स नहीं खत्म, अब आते हैं ऐसे वर्ल्ड पे। मिस्टर लिटरली मी मतलब रियान गोसलिंग की फिल्म स्टार वॉर्स की फिल्मिंग सितंबर या अक्टूबर से स्टार्ट होगी। इस फिल्म का टाइटल होगा स्टार वॉर्स स्टार फाइटर्स और ये फिल्म द राइज ऑफ स्काई वॉकर के 5 साल बाद की कहानी होगी और एक स्टैंड अलोन मूवी होगी, मतलब ये स्टार वॉर्स की दूसरी मूवी को सेट नहीं करेगी और इसकी स्टोरी कंप्लीटेड होगी और विलेन इसी पार्ट में मरेगा। इस सेक्शन के लिए बस एक ही अपडेट था। ये वीडियो फाइनली खत्म होती है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।